हेलो बच्चों, क्लास से यस सर इफ यू वांट टू लर्न दिस। आप यस सर बोलेंगे, आपको ये सारा अभी के अभी याद हो जाएगा। क्लास अच्छा, हम शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कंपेयर टू अदर ड्रग क्लासेस। अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो के अंदर, जिसने नहीं देखी वो जाकर देख लें जल्दी जल्दी, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आज आप पढ़ेंगे जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, इन्हें कंपेयर करते हैं दूसरे ड्रग्स के साथ। ये आपका जो चैप्टर 15 है उसका लास्ट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पेपर में आता है। ठीक है, तो हम इनमें 5 डिफरेंसेस पढ़ेंगे। इधर मैंने लिखी है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये इसकी एब्रीवेशन है। ठीक है, डरना नहीं है, ये इसकी एब्रीवेशन है। और ये दूसरे ड्रग्स हमने यहाँ पर लिखे हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और दूसरे ड्रग्स में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस देखते हैं। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं ये क्लोन होते हैं सिर्फ एक एंटीबॉडी का और एक ही एंटीजन से बाइंड होते हैं। जिसे एंटीबॉडी एंटीजन नहीं पता वो पिछली वीडियो देख ले, या चले मैं बता देता हूँ एंटीजन क्या है। एंटीबॉडी आप समझ लें दवाई है। ठीक है, एंटीजन आपके पास कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस या बॉडी का ऐसा कोई भी सेल जो फॉर एग्जांपल ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है, आपके बॉडी के ही जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो हेल्दी सेल पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो वो सेल भी हो सकता है कोई वायरस बैक्टीरिया या आपके बॉडी का ही कोई सेल। ठीक है, तो अब जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं ये एक ही एंटीबॉडी के क्लोन होते हैं, कापियां होती हैं और एक ही एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं। जबकि जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं, पॉली कौन से होते हैं ज्यादा, तो ये डिफरेंट एंटीबॉडी के क्लोन होते हैं और डिफरेंट एंटीजन से बाइंड करते हैं। तो ये इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज हैं क्या वो डिफरेंट एंटीबॉडी के क्लोन है, तो क्या बोलोगे, हाँ। और अगर पूछा जाए कि वो डिफरेंट एंटीजन से बाइंड करते हैं तो क्या बोलोगे, हाँ करते हैं, यस। ठीक है, और मोनो में एक ही एंटीबॉडी के क्लोन है, एक एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, दूसरा इनमें क्या डिफरेंस है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं इनका जो टारगेट होता है वो स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक एंटीबॉडी है, उसने कैंसर सेल पर जाकर अटैक करना है तो वो सिर्फ जाकर कैंसर सेल पर अटैक करेगी, तो इसमें क्या है कि रिस्क कम हो जाता है। जबकि जो दूसरे ड्रग्स होते हैं उनमें क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है। जो पॉलीक्लोनल है आपको पता है ज्यादा एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे तो रिस्क ज्यादा है उसमें। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं इनका टारगेट हाईली स्पेसिफिक एक ही है, तो इसमें रिस्क कम है कि बाकी जो हेल्दी सेल है वो डैमेज हो सके। समझ आ गई। तीसरी बात, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं ये लेस ससेप्टेबल टू रेजिस्टेंस मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेनली जो आपके पास बैक्टीरिया होते हैं, जब कोई एंटीबॉडी जाकर उन पर अटैक करता है, आपने दवाई खाई जाकर बैक्टीरिया पर उसने अटैक किया, तो क्या होता है कि वक्त गुजरने के साथ बैक्टीरिया अपने आप को म्यूटेट कर देता है। म्यूटेट का मतलब चेंज कर देता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि फिर जब दोबारा वही दवाई खाई जाती है तो वो दवाई अपना असर जाहिर नहीं करती, क्योंकि वो जो आपके पास बैक्टीरिया है उसने अपने आप को म्यूटेट कर दिया, चेंज कर दिया, अपने अंदर चेंजेस ले आया। जबकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के केस में ऐसा नहीं होता, ये लेस ससेप्टेबल टू रेजिस्टेंस मैकेनिज्म का मतलब ये है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं ये एपिटोप मतलब सिर्फ एक ही छोटा सा जर्रा किसी भी एंटीजन का उस पर जाकर स्पेसिफिक रिसेप्टर पर बाइंड करती हैं। ठीक है, तो उससे उस एंटीजन को पकड़ लेती हैं। ठीक है, तो किसी भी फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है तो उसके लिए उस छोटी सी चीज को म्यूटेट करना एकदम पॉसिबल नहीं होता। तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं ये लेस ससेप्टेबल टू रेजिस्टेंस मैकेनिज्म, जो बैक्टीरिया वगैरह का रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है उससे वो कम उसे जो है वो सेप्ट कर पाता है। जबकि जो दूसरी ड्रग्स होती हैं ये ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं, तो जो आपके पास बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो वो फिर अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं इनके लिहाज से, लेकिन इनके लिहाज से अपने आप को म्यूटेट नहीं कर पाते। अच्छा, चौथा जो डिफरेंस है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं इनमें लॉन्गर हाफ लाइफ होती है, और यहाँ पर आपके पास नजर आ रहा है कि 21 डेज फॉर IG
जी, मतलब ये इम्यूनोग्लोबिन के लिए, इम्यूनोग्लोबिन जी के लिए, ठीक है। तो 21 डेज बहुत ज़्यादा आपके पास दिन है, जबकि जो दूसरे ड्रग्स होते हैं उनमें शॉर्टर हाफ लाइफ होती है। शॉर्टर हाफ लाइफ का मतलब कि मतलब बाज़ औक़ात ड्रग्स में होती है कि 4 घंटों से लेकर 12 घंटों तक, और ये 21 दिन। तो देखें पूरे महीने में 1 या 2 बार इसके इंजेक्शन आपको ज़रूरत पड़ेंगे। लेकिन ये जो आप गोलियाँ खाते हैं बार बार, सुबह खाई फिर दोपहर को खाई फिर रात को खाई, क्यों खाते हैं? क्योंकि उनमें आपके पास जो लाइफ होती है उनकी कम होती है। समझ आ गई? तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं इनमें हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, और जो दूसरे ड्रग्स होते हैं उनकी हाफ लाइफ क्या होती है? कम होती है, ठीक है। अच्छा, लास्ट इनमें जो डिफरेंस है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं इनमें ग्रेटर सरफेस एरिया होता है। ग्रेटर सरफेस एरिया मतलब आपके पास कोई एंटीजन है, कोई बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है, या कोई कैंसरस सेल है, ठीक है। तो अगर इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, मेरा हाथ समझ लें, तो इनका आपस में इंटरेक्ट होने का, बाइंड होने का चांस ज़्यादा है। जबकि जो दूसरे ड्रग्स हैं उनमें क्या है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल जो ड्रग्स होते हैं उनमें जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है। सब में कम नहीं होता, लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स, जो छोटे मॉलिक्यूल वाले ड्रग्स होते हैं उनमें सरफेस एरिया कम होते हैं। देखें इन दो का आपस में टकराने का चांस क्या है, बाइंड होने का चांस क्या है, देखें कम है। टकरा भी सकते हैं लेकिन कम चांस है। लेकिन अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो देखें चांस क्या है, ज़्यादा है। तो यही बात है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं उनमें ग्रेटर सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये आपके पास कंपैरिजन था। अब 2 मिनट के अंदर सारा रिवाइज कर लेते हैं। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं ये एक ही एंटीबॉडी के क्लोन होते हैं और एक ही स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करते हैं। जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं वो डिफरेंट एंटीबॉडी के क्लोन होते हैं और डिफरेंट एंटीजन से बाइंड करते हैं। दूसरी बात, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं इनका टारगेट हाईली स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कैंसर सेल की एग्जांपल ली, तो सीधा जाकर वो उस पर अटैक करेगा तो रिस्क कम है। जबकि दूसरे जो हों उनमें आपके पास डिफरेंट एंटीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं तो रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। तीसरी बात, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं ये लेस ससेप्टेबल टू रेजिस्टेंस मैकेनिज्म। जो बैक्टीरिया वगैरह हैं तो वो यकदम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते और अपने आप को इनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर सकते दूसरे ड्रग्स के मुकाबले में। समझ आ गई? अच्छा, चौथा जो डिफरेंस है, इनमें हाफ लाइफ जो है वो लॉन्गर है, 21 डेज फॉर IgG एक के लिए आपके पास लिखी हुई है, तो ये एग्जांपल है इसकी, ठीक है। जबकि जो दूसरे होते हैं उनमें जो हाफ लाइफ होती है वो कम होती है, ठीक है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और जो दूसरे ड्रग्स होते हैं उनमें सरफेस एरिया कम होता है। तो बहुत आसान बात है। आंखें बंद करें, जल्दी जल्दी ये रिवाइज करें तो आपको अभी के अभी याद हो जाएगा। जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो आंखें बंद करें, 1-2 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएगा। और जब रिवाइज हो जाएगा तो आप बाद में जब भी इसे पढ़ेंगे तो एकदम आपके जहन में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे बर्डन नहीं पड़ता, आपको वक्त के साथ ही चीज़ें याद हो जाती हैं, तो आप खुश महसूस करते हो, हैप्पी, ठीक है। तो क्लास, तो यहाँ पर आपका चैप्टर 15 ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।